नमस्कार, जय हिंद, जय जवान। प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पुलिस रेडियो सोमवार को लेकर। रेडियो ऑपरेटर की 3 पोस्टों पर यहाँ जो है भर्तियां कराई गई थी। असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ पर। तीनों के लिए आज हम कट ऑफ देखने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ रह सकती है और आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब चुनाव के बाद में इसमें कोई निर्णय आ गया, चुनाव के बाद फिजिकल होगा, तो ऐसी वहम में ना रहें, ऐसी गलतफहमी में ना रहें। क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम हुआ था 60,244 पदों के लिए, जो 17-18 फरवरी को हुआ था, और वो निरस्त कर दिया गया है। तो उसको निरस्त करने के बाद अब ऐसी कोई भी भर्ती बोर्ड के पास प्रोसेस में नहीं है जो उन्हें पूरी करनी हो, सिवाय रेडियो ऑपरेटर को छोड़कर। तो इसीलिए अब भर्ती बोर्ड इस रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती को बहुत ही तेजी से करने वाला है। तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत ही स्ट्रोंगली कर देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल में बहुत से बच्चे इसमें बाहर होने वाले हैं, क्योंकि इतनी पोस्टें हैं नहीं जितने फार्म और पेपर दिए गए थे। ठीक है, अब कट ऑफ भी जो है ज़्यादा हाई नहीं लगेगी। अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वहम में ना रहें कि अब फिजिकल जो है लेट होगा। फिजिकल आपका या तो इसी मंथ मतलब मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट हो सकते हैं। अप्रैल में भी आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि चुनाव में ये प्रोसेस नहीं होगी, आचार संहिता में ये प्रोसेस नहीं आगे चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आचार संहिता जब लग जाती है तो कोई नई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन जो प्रोसेस पहले से चलती आ रही हो उसे रोका नहीं जाता है, उसे पूरा किया जाता है। तो फिजिकल की तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दें। किसके कितने नंबर है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भर्ती में किस पोस्ट पर कितने पद आए थे। जैसे हम बात करें सबसे पहले असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1374 पोस्टों पर ये फॉर्म भरे गए हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्ट हैं इसमें। हेड ऑपरेटर की 936 पोस्ट हैं। हेड ऑपरेटर के लिए 936 पोस्ट है और वर्कशॉप स्टाफ के लिए 120 पोस्ट है। वर्कशॉप स्टाफ की 120 पोस्ट है। इन 3 पोस्टों पर यह एग्जाम कराया गया था, जो 29 जनवरी से 8 फरवरी तक हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया को लेकर। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे। सेक्शन 4 थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। ठीक है, सब में 40-40 क्वेश्चन थे। इसमें एक क्राइटेरिया था कि 50% पर ईच सेक्शन, मतलब 50% प्रत्येक सेक्शन में से आपके क्लियर होने चाहिए, करेक्ट आंसर होने चाहिए। मैथ में आपके 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, रीजनिंग में 20 होने चाहिए, हिंदी में 20 होने चाहिए, जीके जीएस में 20 होने चाहिए। ठीक है, ये तो इसका क्राइटेरिया था। अगर इससे नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा हो सकता है, किस तरह से होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने विश्लेषण पर, अपने एनालिसिस पर। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जाना चाहते हैं और आप जनरल में हैं तो आपको चाहिए 290 प्लस मार्क्स। अगर आपके 290 प्लस बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट। अगर आप ओबीएस या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 280 प्लस पे अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, आपका सिलेक्शन होगा, नंबर आ जाएगा। अगर आप एससी में हैं तो 260 वाले भी इसमें जो है अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर सकते हैं। एसटी वाले जो है वो 240 240 पर, जिनके 240 प्लस बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। फिजिकल के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है। बात करें यहीं अगर हेड ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर जनरल से हैं और उनके 280 प्लस बन रहे हैं तो वो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे हेड ऑपरेटर पोस्ट के लिए। ठीक है, जनरल में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आपको 270 कम से कम चाहिए, 270 प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि हेड ऑपरेटर की पोस्ट जो है वो 936 पोस्ट है और 936 पोस्टों के लिए आपकी जो मेरिट है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है। तो इसीलिए आपको अपने 270 पर तैयारी फिजिकल की शुरू कर देनी चाहिए। वही बात करें अगर एसटी की तो 255 वाले आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। एसटी की बात करें तो 250 प्लस अगर आपके बने हेड ऑपरेटर में तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वर्कशॉप ऑपरेटर, यानी कि वर्कशॉप स्टाफ में जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि किन किन बच्चों को अपनी फिजिकल तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप जनरल में हैं और आप वर्कशॉप स्टाफ में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वर्कशॉप की 120 पोस्टें हैं, तो इसका मतलब इसकी मेरिट भी थोड़ी सी हाई जाएगी पिछली बार को देखते हुए। तो अगर हम मान के चले कि अगर आपके कम से कम 300 प्लस जनरल में बन रहे हैं तो ही आप वर्कशॉप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। 300 प्लस मार्क्स आपको जनरल में चाहिए। ओबीसी में अगर आप हैं, ओबीसी डब्ल्यूएस 290। एससी में अगर आप हैं तो कम से कम आपको 275।
और एसटी में अगर आप हैं तो आपको 260 तक 260 प्लस आपके होने चाहिए, तब आपका जो है वर्कशॉप ऑपरेटर में, वर्कशॉप स्टाफ में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों अगर इतने नंबर्स पर आपके बन रहे हैं इन पोस्टों के लिए, तो अब मैं मान के चलूं अगर आपके नॉर्मली जनरल में 280, ओबीसी में 270, एससी में 255, एसटी में 250, 240 अगर इतने नंबर्स बन रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिजिकल थोड़ा सा फिजिकल कुछ ही बच्चों का क्लियर होने वाला है, क्यों कह रहा हूँ कुछ ही बच्चों का होने वाला है, क्योंकि सब ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम बाद फिजिकल होगा, इसलिए कोई भी अपनी तैयारी कर नहीं रहा है। लेकिन फिजिकल बहुत टाइम बाद नहीं होकर जल्द ही होगा, इसीलिए अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। जय हिंद, जय जवान।